Good morning, students. In our last class, we have discussed the basics of our chapter 5, that is, what do we mean by 2D motion. Then we have discussed the projectile motion, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के अलावा किसी भी दूसरे एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो जिस एंगल जिस जिस जो जो उसका मोशन होता है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल, राइट? दैट ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास. Then also we have discussed that the horizontal and vertical component of the projectile motion. Okay, that all the things we have discussed in our last class also only. Now from today we are going to start our next topic, that is some of the terminologies that are related to the projectile motion. कुछ terminologies होती हैं जो कि एक projectile motion से related होती हैं. What are those terminologies? That all the terminologies we are going to discuss here. First of all, here given one terminology is given to us, that is time of flight. Okay, so what do we mean by time of flight? Time of flight से हम क्या समझते हैं? That thing we are going to discuss here. Basically, time of flight से हमको समझ में आ रहा है कि somehow we are talking about the time, right? So what we have discussed, ये कोई 2D प्लेन है, x एक्सेस और y एक्सेस हो गई. हम किसी पॉइंट पर खड़े हैं, दैट पॉइंट इज सेड टू बी O. आपने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो एक मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ गया, लाइक दिस, राइट? नॉट ओनली ग्रेविटी बट ऑल्सो विद सम वेलोसिटी. सो इस तरह का जो मोशन है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एक टर्म है. उसका मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया गया तो उसको कितना टाइम लगा वापस से उसी पोजीशन पे आने में जिस लेवल से उसको थ्रो किया गया है, राइट? हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने वहां से एक बॉल को फेंका, बॉल ऊपर तक गई, एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाने के बाद वो नीचे आई, तो जितना उसको समय लगा ऊपर से नीचे तक आने में, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में, उस टोटल टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर, दैट ये जो प्लेन है, दैट प्लेन शुड बी अ ऑफ सेम लेवल. मतलब जो लेवल इस पॉइंट O का है वही लेवल इस पॉइंट P का भी होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि ये जो P है वो ऊपर है या नीचे है, राइट? तो ये जो दोनों है वो एक ही लेवल में होने चाहिए. तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का मोशन करता है तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. और जितना समय उसको O से P तक जाने में लगा, उस टोटल टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय T. ऑल्सो O से हमने मान लिया ये कोई पॉइंट Q, जो पीक पॉइंट है, दैट इज जो हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ एसेंट. और जब वो नीचे आ रहा है तो उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट. सो जब वो ऊपर जा रहा है तो दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे आ रहा है तो दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट. ओके, सो अगर ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर कि ये जो टाइम ऑफ एसेंट है और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा. मतलब जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जा रहा है उतने ही टाइम में वो मैक्सिमम पोजीशन से नीचे आएगा, राइट? मतलब जितना समय उसको O से Q तक जाने में लगा उतना ही समय लगेगा उसको Q से P तक आने में. और O से P तक आने का जो टोटल टाइम है, अगर वो T है और टाइम ऑफ असेंट को मैं स्मॉल t मान लूं तो टाइम ऑफ डिसेंट भी स्मॉल t हो जाएगा. एंड आई कैन से दैट जो टोटल टाइम है वो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है. दैट इज आई कैन राइट t is equals to 2t.
राइट, आई कैन राइट इट लाइक दैट कि जो टोटल समय उसको लगा, दैट टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2t. Also we know that s is equals to ut plus half at square, right? The second Newton's second equation of motion, we know that s is equals to ut plus half at square. Also from Newton's first equation of motion, we know that v is equals to u plus at, right? Where v is the final velocity, a is the initial velocity, a acceleration and t जो है वो हो गया हमारा टाइम, राइट? नाउ अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई. कुछ पार्ट जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लेंगे और कुछ पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लेंगे. और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो उसको हम लेते हैं साइन थीटा की टर्म्स में. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हो गया u cos theta, right? We have taken it. The horizontal component is taken to be u sin theta and the vertical component is taken to be u cos theta. This thing we have already discussed in our previous chapter, right? Now यहाँ से अगर मैं बात करूँ, so I can write this as final velocity जो है, जब हम बात कर रहे हैं small time t की, that is time of ascent की, तो एक मैक्सिमम पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है. तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट आई हैव टू सपोज टू बी जीरो. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, तभी वो नीचे आएगा. ऑल्सो जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेकन इट टू बी u sin थीटा. यहाँ पे आप u cos थीटा को नेग्लेक्ट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, राइट? तो जब हम उसका x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, सो वी हैव टू टेक ओनली द x कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द u sin थीटा. ऑल्सो एक्सेलरेशन को हमको माइनस g लेना पड़ेगा क्योंकि इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इट नेगेटिव हियर एंड t आई हैव रिटन एज इट इज, दैट इज माइनस gt. यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो आई विल गेट u sin थीटा माइनस gt इज इक्वल्स टू 0 और यू विल गेट u sin थीटा इज इक्वल्स टू gt, राइट? हमने इसको इधर भेज दिया, सो इट विल बिकम u sin थीटा इज इक्वल्स टू gt. यहां से अगर मैं टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू निकाल लूं, सो टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा u sin थीटा अपॉन में g, राइट? बट मुझे चाहिए थी वैल्यू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की, मतलब मुझे टोटल टाइम पीरियड चाहिए था. तो जब मैं टोटल टाइम पीरियड निकालने के लिए इस स्मॉल t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सो आई विल गेट, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2. So I will get t is equals to, t की जगह पे लिख देते हैं, और you will get t is equals to 2u sin theta upon में g. This is the expression for the total time that is taken by the projectile to come to the same level from where it was thrown. Or we can say that this is the expression for the total time of flight, right? किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में कितना समय लगा जब वो दोनों पॉइंट एक ही प्लेन पर सिचुएटेड हों, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T एंड कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन में g. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. ओके, नाउ कुछ और टर्म्स होती हैं that are related to the projectile motion. That term we are going to discuss now, and the next term is
horizontal range. So what do we mean by horizontal range? That thing we are going to see now. Now the next topic is horizontal range. So what do we mean by horizontal range? That thing we have to see. This is a 2D plane. ये हो गई x axis. This is the y axis. ये आपकी इनिशियल पोजीशन. जब आपने इस इनिशियल पोजीशन से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एंड इट विल फॉलो द पाथ लाइक दिस, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय h. ओके, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. और कुछ बुक्स में इट इज डिनोटेड बाय r, सो वी आर गोइंग टू, मैक्सिमम बुक्स में इसको r से डिनोट किया जा गया है, सो आई हैव रिटन r हियर. ओके, सो हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम r से डिनोट करते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब बेसिकली होता है जिस पॉइंट से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, वो गया, अपने पाथ को ट्रेवल किया, एक फाइनल पोजीशन पे वो गिरेगा, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की हॉरिजॉन्टली उसने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी द हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, नाउ जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वहां पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी u cos थीटा. ओके, और जब इसकी वर्टिकल कंपोनेंट आप लोगे तो इट विल बी u sin थीटा. ये आप करेक्ट कर लीजिएगा. इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट में जब हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो आपको वहां पे cos थीटा लिखना है, और जब हम वर्टिकल लेंगे तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी u sin थीटा. जब भी आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़ेंगे, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos लिया जाता है और वर्टिकल में साइन लिया जाता है. ओके, सो जस्ट करेक्ट इट इन द प्रीवियस डेफिनेशन ऑल्सो. नाउ अगर हम इस r के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, सो जो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. ये चीज तो हमको पता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. सिंस मैं यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज. राइट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोले या हॉरिजॉन्टल रेंज बोले, दोनों का मतलब एक ही है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हॉरिजॉन्टल रेंज हियर. और यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द टाइम टेकन. राइट, और ऑल्सो आप इस टाइम टेकन को लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम वो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं जिस टाइम में वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आ गया सेम रेंज में. राइट, तो इस टाइम को हम लिख लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. सिंस आप हर चीज हॉरिजॉन्टली ले रहे सॉरी, so I have to write it as horizontal range is equals to horizontal velocity into time of flight. Okay, now horizontal range को हमने r से डिनोट कर दिया. r is equals to horizontal velocity. velocity का horizontal component अगर हम लेंगे so it will be u cos theta into time of flight, that is capital T, जिसके लिए अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था और t की वैल्यू हमारे पास आई थी 2u sin theta अपॉन में g. This was the value of the time of flight, that is capital T, that we have already derived. यहां से ये u into u ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा अपॉन में g. और यहां से आपके पास वैल्यू आ गई r is equals to u स्क्वायर. 2 sin थीटा into cos थीटा कितना हो गया? sin 2 थीटा. इट्स अ सिंपल ज्योमेट्री, आपने पढ़ा है.
2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta. So from here you have got r is equals to, that is horizontal range is equals to u square sin 2 theta upon में g. This is basically the expression for u square sin 2 theta upon में this is basically the expression for the horizontal range, that is capital R, that is u square sin 2 theta upon में g. Also one thing has to be mentioned here, horizontal range तो हमने पढ़ लिया कि जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल से फेंकेंगे तो जितनी दूर वो जाके गिरा उसको हमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज. लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल होता होगा, जिस पर्टिकुलर एंगल पर अगर हम उसको फेंकें तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हो, राइट. इसको ऐसे समझते हैं कि जो u है वो तो कांस्टेंट है, ऑल्सो ये जो g है वो भी कांस्टेंट है. तो बेसिकली ये जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे. मतलब अगर मैं उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंकूं तो उस केस में जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी. तो किस एंगल पे फेंकने में कोई जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी. कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, मतलब वो मैक्सिमम रेंज को कवर करे. तो अगर यहां से हम मैक्सिमम रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें, सो दैट विल बिकम मैक्सिमम रेंज, कि किस एंगल पर फेंकने पर जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगा, दैट थिंग वी हैव टू डिराइव हियर. ओके, नाउ आपको पता है ये u स्क्वायर भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, मतलब सारी चीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस sin 2 थीटा पर, राइट. आपको पता है कि साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट. तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1. सो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री. आई हैव रिटन साइन 2 थीटा एज इट इज. साइन से साइन कैंसल, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, और फ्रॉम हियर यू कैन गेट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2, दैट इज 45 डिग्री. इसका मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, राइट. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कवर करेगा, एंड दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी द हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू that theta, when theta is equals to 45 degree, then it is going to cover the maximum range. Okay, also अगर हम यहाँ से मैक्सिमम रेंज के लिए इक्वेशन डिराइव करें, so it will become r is equals to u square when theta is equal to 45, then sin 2 theta is equal to हो जाएगा 2 into 45 divided by g, और u square into sin 2 theta that is sin 90, that is pi by 2 upon में g, और ये हो गया r is equals to u square, sin 90 is 1, so I have written r is equal to u square by g. That this is the expression for the maximum range. Okay, so जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मैक्सिमम रेंज, एंड दैट उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी r is equals to u square by g. Okay, so it is also one of the more important topic. Now the next definition that we are going to discuss here is the maximum height. हमने horizontally तो निकाल लिया कि एक प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा, उसको हमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, और उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर नाउ. मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन अगर हम डिराइव करें, सो सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होता है. ये हो गया अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. आपने यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो एक मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद वो नीचे आ गया. सो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल
h. Okay, so what do we mean by maximum height? So basically it is the maximum displacement vertically from the ground. वर्टिकली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ग्राउंड से उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. ओके, नाउ न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी. यहां पे हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको y कंपोनेंट लेना पड़ेगा. और जब भी हम y कंपोनेंट लेंगे सो y कंपोनेंट में जो मैक्सिमम हाइट होती है उस पर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है. आपको ऑलरेडी पता है ये चीज. इनिशियल वेलोसिटी अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा. सो आई हैव रिटन u sin थीटा हियर. ऑल्सो जो a है, a इज द एक्सेलरेशन और जो ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करती है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस जी हियर टू शो दैट द ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. और ये जो t है उसको मैंने लिख दिया t एज इट इज. ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई विल गेट gt इज इक्वल्स टू u sin थीटा. राइट, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं सो आई विल गेट gt इज इक्वल्स टू u sin थीटा. और फ्रॉम हियर आई विल गेट t इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन में g. राइट, यहां से अगर मेरे पास t जो है दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट, हमारे पास यहां से टाइम ऑफ एसेंट निकला है दैट t इज इक्वल्स टू u sin थीटा. Now by second equation of motion we know that s is equals to ut plus half at square. ये चीज आपको पता है that the displacement is equal to ut, that is initial velocity into time, plus half at square. अब since यहाँ पे आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम h से डिनोट करेंगे. दैट इज द मैक्सिमम हाइट h. u जो हो जाएगा, since we are talking about the vertical component that's why we have to write u sin theta here. t की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें so it will become u sin theta अपॉन में g. राइट, कुछ भी नहीं किया हमने, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी, t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी है. राइट, प्लस हाफ एज इट इज, a की जगह हमने लिख दिया माइनस g और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज u sin थीटा अपॉन में g का होल स्क्वायर. यहां से आपके पास h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर. g से g कैंसल. राइट, so from here you will get u square sin square theta upon में g minus 1/2 u square sin square theta upon में g. यहां से अगर मैं u square sin square theta upon में g कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया 1 minus 1/2. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 2 minus 1/2 और 1/2. अगर हम इस 2 को आगे ले आए तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. राइट, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. ये हो गई मैक्सिमम हाइट. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट जब भी कोई प्रोजेक्टाइल इस तरह का मोशन कर रहा है कि हमने उसको यहां से फेंका और वो यहां पे आके गिरा तो वो अपने ग्राउंड लेवल से कितना डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकली, वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम हाइट. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट मैक्सिमम हाइट. So today we have seen three most important terminologies that are related to the projectile motion, that is time of flight, maximum height and horizontal range. ये तीनों derivation important हैं. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.